फिल्म की कहानी की शुरुआत नीमो नाम की इस लड़की से होती है जिसकी माँ नहीं है और वह अपने पिता के साथ एक लाइट हाउस में खुशी खुशी रह रही है। वो अपने पिता से लाइट हाउस के काम सीखती है। नीमो के पिता इस लाइट हाउस में काम करते हैं और रात को हमेशा नीमो को कहानियां सुनाया करते हैं जिसमें उनका एक मनगढ़ंत किरदार होता है जिसका नाम फ्लिप है। वो हमेशा नीमो को फ्लिप और उनकी समुद्री एडवेंचर की कहानियां सुनाकर सुलाया करते हैं। एक रात कहानी सुनाने के दौरान पीटर यानी कि नीमो के पिता को एक कॉल आता है। एक समुद्री जहाज खराब वेदर की वजह से समुद्र में फंसा हुआ है। नीमो के पिता उस जहाज के रेस्क्यू पर्पस के लिए जाते हैं। उसी रात नीमो सपने में देखती है कि वो भी समुद्र में बह रही है और उसके पिता को एक समुद्री दैत्य ने जकड़ा हुआ है जो उन्हें अपने साथ ले जाती है और नीमो कुछ नहीं कर पाती। अभी नीमो की नींद खुलती है पर नीचे आने पर पता चलता है कि बीती रात सच में नीमो के पिता की मौत हो गई है। नीमो के पिता की कलीग कार्ला नीमो को बताती है कि उसके पिता को अपने काम का जोखिम पता था, इसलिए वो एक बैकअप प्लान बनाकर गए थे कि अगर कभी भी कोई अनहोनी हो जाए तो नीमो को उसके अंकल फिलिप के पास भेज देना। कार्ला नीमो को उसके अंकल फिलिप से मिलवाती है जो नीमो को अपने साथ शहर ले जाता है। अपने अंकल के यहाँ पहुंचकर नीमो को पता चलता है कि वो निहायती आलसी टाइप का बंदा है और थोड़ा सा अजीब भी है। वैसे उसके अंकल डोर नॉब्स बेचने का काम करते हैं। नीमो को यहाँ आकर थोड़ा अजीब लगता है पर उसके पास अब कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। उस रात नीमो जब सोने जाती है तो रात में अचानक ही उसका पिगी वाला टॉय जिंदा हो जाता है और उसका बेड 4 पैरों में बदल जाता है और वहां से नीमो को लाइट हाउस की ओर ले जाता है। लाइट हाउस पहुंचकर नीमो को लगता है कि अब वो वापस से अपने डैड से मिल पाएगी, पर वहां उसे मिलता है फ्लिप, अजीब और बदबूदार। नीमो फ्लिप को पूछती है कि क्या वो सच में है, क्योंकि उसे लगता था कि फ्लिप बस एक काल्पनिक किरदार है जिसे उसके पिता नीमो को कहानी सुनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। इस पर फ्लिप नीमो को बताता है कि पीटर और फ्लिप दोस्त हुआ करते थे पर बाद में दोनों ने अलग अलग रास्ते चुने। पर अब फ्लिप को एक नक्शे की तलाश है जो उसके पिता के पास है। वो बस उस नक्शे को लेने आया है। फ्लिप नीमो को बताता है कि वो नक्शा अगर उन्हें मिल जाए तो नीमो सपने में हर रात अपने पिता से मिल सकती है, क्योंकि उस नक्शे में जादुई खजाने का राज छुपा है और उस खजाने में है जादुई मोतिया जो किसी की भी हर विश पूरी करने की ताकत रखता है। नीमो फ्लिप को बताती है कि वो किसी नक्शे के बारे में नहीं जानती पर वो फ्लिप की मदद कर सकती है, पर फ्लिप नीमो की मदद लेने के लिए राजी नहीं होता और नीमो को स्वप्न नगरी से वापस वास्तविकता की दुनिया में भेज देता है। इधर नींद से जागने पर उसके अंकल उसे उस दिन स्कूल ले जाते हैं जहां वो अलग अलग लोगों और इस बच्चे जिसका नाम जमाल है उससे मिलती है। उसे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। घर आकर जब वो वापस से उस नक्शे को खोजती है तो उसे वो नक्शा मिल जाता है। साथ ही उसे एक लिस्ट भी मिलता है जिसमें कुछ सामान लिखे होते हैं। वो उन सभी सामानों को लेकर वापस से दूसरे दिन स्कूल जाती है, पर वो बड़ी चालाकी से अपने अंकल के फोन से स्कूल के ऐप में कुछ दिनों के लिए खुद को अपसेंट कर देती है और वो वहां से सीधा स्कूल के बेसमेंट में जाती है जहां उसके पास वो नक्शा लिस्ट के सभी सामान भी होते हैं। बेसमेंट में नीमो अपने पिता की तस्वीर को देखते देखते वापस से सो जाती है ताकि वो वापस से स्वप्न लोक में जाकर फ्लिप से मिल सके और उसे वो नक्शा दे सके। स्वप्न लोक पहुंचकर वो फ्लिप को वो नक्शा देती है। यहाँ नीमो फ्लिप को पूछती है कि ये कैसे मुमकिन है कि सपने की चीज वास्तविक दुनिया में भी मौजूद हो, तो फ्लिप बताता है कि वास्तविक दुनिया में और भी कई राज छुपे हुए हैं जो उसे नहीं पता। वो नक्शा लेकर फ्लिप जाने लगता है तो नीमो भी उसके पीछे आने की जिद करती है। फ्लिप उसे बताता है कि अगर वो वहां गई तो उसकी मौत भी हो सकती है क्योंकि वहां बहुत खतरा है और अगर इस स्वप्न नगरी में वो मर गई तो वास्तविक दुनिया में वो कभी नहीं उठेगी। पर नीमो कुछ नहीं मानती और फ्लिप के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। फ्लिप उसे बताता है कि यह नक्शा दरअसल दुनिया के हर सपने का दरवाजा है जिसे उसने और उसके पिता ने बोसा से चुराया था। बोसा यानी ब्यूरो ऑफ सबकॉन्शियस एक्टिविटीज, जो ये सब कंट्रोल करती है कि किस इंसान को कौन सा सपना देखना है और इस मैप की मदद से वो दूसरों के सपनों में भी जा सकते हैं और वो जादुई मोती जिससे स्वप्न लोक में कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है वो बुरी सपनों के भंवर को पार करके ही मिल सकता है। पर बोसा के लोग उन्हें रोकने की कोशिश जरूर करेंगे ताकि उन दोनों को वो जादुई मोती ना मिल पाए। नीमो और फ्लिप को उन मोतियों तक पहुंचने के लिए दूसरों के सपनों से होते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा और इसीलिए फ्लिप ने नीमो को आने से मना किया था, क्योंकि अपने सपनों में कोई मरकर जिंदा तो हो सकता है पर दूसरों के सपनों में अगर मौत हो जाए तो बंदा वास्तविकता में कभी नहीं जागेगा।
अब वो दोनों एक के बाद एक दूसरों के सपनों के जरिए होते हुए अपने सफर को स्टार्ट करते हैं। पर जल्द ही उनकी मुलाकात ग्रीन यानी कि बोसा की पुलिस ऑफिसर से होती है, जो उन्हें रोकने और फ्लिप को कैद करने आई है। फ्लिप नीमो को बताता है कि वो पिछले 30 सालों से इस दुनिया में कैद है और उसे अब अपने बारे में कुछ भी याद नहीं। वो बस अब यहीं रहना चाहता है क्योंकि उसे यह दुनिया अब अच्छी लगती है। और अगर फ्लिप को ये जादुई मोती मिल जाए तो वो अपने विश से ग्रीन से छुटकारा पा लेगा ताकि वो इस दुनिया में बिना रोक टोक कहीं भी आ जा सके। पर इस सफर में नीमो के पीछे ये बुरे सपनों का दानव भी पड़ा हुआ है, जो हर बार नीमो के पीछे आ रहा है और इससे हर बार नीमो और फ्लिप को जान बचाकर भागना पड़ता है। इस बार जब वो लोग दानव से बचकर एक गैंगस्टर के सपने में आते हैं तो वहाँ ग्रीन इन दोनों को पकड़ लेती है और इन्हें बोसा के जेल में बंद कर देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि दरअसल फ्लिप इस मोती की मदद से खुद को जगाना चाहता है, क्योंकि कोई भी इंसान अगर ज्यादा वक्त तक इस स्वप्न नगरी में बिना जागे रह जाए तो वो अपनी वास्तविक दुनिया भूल जाता है और उसका वापस जाना नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए फ्लिप को वो जादुई मोती चाहिए। तभी ग्रीन वहां आकर नीमो को वहां से ले जाती है और फ्लिप को जेल में ही छोड़ देती है। ग्रीन नीमो को समझाती है कि उसे उस मोती का ख्याल छोड़ देना चाहिए क्योंकि यह बस एक अफवाह है, ऐसी कोई भी मोती नहीं है। उसे अब वापस जाना चाहिए वरना बुरा सपना उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। उसे अपनी जिंदगी नई सिरे से स्टार्ट करनी चाहिए बिना उसके पिता के, क्योंकि वो अब जा चुके हैं। और वो नीमो को वास्तविक दुनिया में वापस भेज देती है। वापस जागने पर वो अपने अंकल को देखती है जो नीमो के जागने का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि अब वो हर तरह से नीमो का ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं। नीमो को अपने पिता के लिए दुखी देखकर वो नीमो को अपने और उसके पिता के बचपन की वीडियोस दिखाते हैं, जहां वो हर रोज नए नए एडवेंचर पर जाते थे। जहां नीमो यह देखकर चौंक जाती है कि उसके अंकल फ्लिप की वेशभूषा बिल्कुल फ्लिप जैसी है। उसके अंकल उसे बताते हैं कि फ्लिप उनका काल्पनिक नाम था जो वो लोग खेल के दौरान इस्तेमाल करते थे। पर उसके बाद नीमो के पिता की जिंदगी में नीमो की माँ आई और उसके पिता और फिलिप धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होने लगे। इस दुख में फिलिप 3 रातों तक नहीं सो पाया और उसके बाद फिलिप कभी भी उनकी यादों में नहीं आया और अब पिछले 30 सालों से उन्हें सपने नहीं आते हैं। ये सब सुनकर नीमो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब वो जानती थी कि दरअसल उसके अंकल फिलिप ही फ्लिप है। वो अपने अंकल से लॉक खोलने की मास्टर की लेती है और वापस से स्कूल जाती है जहां जाकर सो सके। इधर नीमो वापस से स्वप्न लोक में जाकर फ्लिप को मास्टर की के जरिए इस जेल से छुड़ा लेती है और ग्रीन का सामना करते हुए किसी तरह बोसा से भाग जाती है। कई तरह की परेशानियों का सामना करते हुए वो लोग अंत में अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जहां नीमो फ्लिप को बताती है कि दरअसल अंकल फिलिप ही फ्लिप है और ऐसा कोई भी जादुई मोती नहीं है। पर फ्लिप को नीमो की बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि फ्लिप बोलता है कि नीमो के पिता हमेशा उसका जिक्र करते थे कि जादुई मोती होते हैं, इसलिए वो उन मोतियों को लेने जरूर जाता। पर अब जब उसे पता है कि फिलिप ही फ्लिप है तो अब वो जागना नहीं चाहता, क्योंकि फिलिप की लाइफ बहुत बोरिंग है और अब वो ऐसी किसी भी लाइफ में वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ज्यादा खुश है। पर यहाँ नीमो फ्लिप को बोलती है कि उसे वो मोती चाहिए क्योंकि उसे अपने पिता को देखना है, इसलिए वो अकेले ही उन मोतियों को लाने की जिद करती है। पर फ्लिप उसे अकेले जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि वहाँ नीमो की जान को खतरा भी है, इसलिए वो नीमो को जगा देता है। इधर स्कूल में भी नीमो के कारनामों का पता चल जाता है कि कैसे वो स्कूल बंक कर रही है, इसलिए उसके अंकल को स्कूल में बुलाया जाता है। घर आने पर नीमो और फ्लिप में बहस होती है और नीमो बहुत उदास हो जाती है। रात में फिलिप के सोने पर वो बोट लेकर लाइट हाउस की ओर निकल जाती है, पर समुद्र में मौसम खराब होने के कारण उसे बोट में चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। इधर बेहोश होते ही वो वापस से स्वप्न लोक में चली जाती है, जहां उसे स्वप्न लोक के अनंत गहराइयों को पार कर दूसरी तरफ वो जादुई मोतियां प्राप्त करनी होती है। इधर फिलिप भी किसी के सपने में खुश है, पर उसे वहां पता चलता है कि एक लड़की कैसे स्वप्न लोक में आकर स्वप्न दैत्य से लड़कर वहां जादुई मोती लेने आई है, तो फिलिप भी नीमो के पीछे जाता है। इधर नीमो किसी तरह उन मोतियों तक पहुंचकर अपने पिगी के सहारे उन मोतियों को प्राप्त कर लेती है, पर तभी उस पर वो स्वप्न लोक का दैत्य वापस से हमला कर देता है। पर तभी वहाँ फिलिप आ जाता है और फिलिप नीमो को वहाँ से किसी तरह निकाल लेता है। अब वो लोग वापस से लाइट हाउस की ओर भागते हैं, क्योंकि नीमो फिलिप को बताती है कि ग्रीन ने उसे बताया था कि सपनों में सबसे सेफ जगह लाइट हाउस ही है।
पर आखिरी दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते दैत्य फिलिप को अपने कब्जे में ले लेता है और उसी वक्त नीमो उस मोती से विश मांगती है कि फिलिप जाग जाए। वहीं दूसरी ओर अंकल फिलिप नीमो को खोजने निकलते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि वहां पर वो बोट मौजूद नहीं है, तो वो जरूर लाइट हाउस की ओर ही गई होगी। तभी बोट में अचानक अंकल फिलिप को एक जोर का झटका महसूस होता है, यानी कि फिलिप अब वापस से फिलिप में आ चुका था और नीमो की विश पूरी हो चुकी थी। इधर नीमो की विश पूरी होते ही फिलिप उस दैत्य के हाथों से गायब हो जाता है। नीमो जैसे ही उस दरवाजे से बाहर निकलती है, वहाँ पे उसे ग्रीन मिलती है जो पहले से ज्यादा खुश है क्योंकि उसे भी फिलिप से छुटकारा मिल गया है। पर नीमो बोलती है कि वो अपने पिता से नहीं मिल पाई। तभी ग्रीन उसे बोलती है कि उसे शायद अपने पिगी को एक बार और हग करना चाहिए, और जैसे ही नीमो पिगी को हग करती है, पिगी के पेट से एक और मोती बाहर आता है, यानी ग्रीन ने नीमो को वही दिया जो वो देखना चाहती थी। इधर नीमो के अंकल और रेस्क्यू टीम को नीमो मिल जाती है, पर उसकी हालत बहुत खराब है और वो बेहोश होती है। दूसरी ओर नीमो मोती से अपने पिता से मिलने का विश मांगती है और वो अपने पिता से मिल भी लेती है, पर यहाँ उसके पिता नीमो को समझाते हैं कि उसे अब वापस जाने की जरूरत है, वरना वो सब कुछ खो देगी। अंत में नीमो अपने पिता को अलविदा कहकर वास्तविकता में आ जाती है और फिलिप के अंदर फिलिप को पाकर अब वो पहले से भी ज्यादा खुश है और नीमो और फिलिप अब बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और ये पिक्चर यहीं खत्म हो जाती है। तो उम्मीद है आपको हमारे इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा होगा। फिल्म में जेसन मोमोआ का रोल सच में बहुत ही कमाल का है और आप इस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं। वैसे भी क्रिसमस बहुत जल्द आने वाला है, तो ये फिल्म एक मस्ट वॉच मूवी बन जाती है। फिल्म आपको कहीं भी निराश नहीं करती और आपका भरपूर मनोरंजन करती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी हो इस फिल्म से रिलेटेड तो आप उसे कमेंट में भी लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।